बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले एक ख़िताब करते हुए, आई थिंक वो मालाकंड का ख़िताब था, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आकर अदलिया पर हमले करेगा, फ़ौज पर हमले करेगा। तो मैंने इस पर कोई काम किया, कुछ लोगों से बात की लंदन में, जो मियाँ नवाज शरीफ के करीबी लोग हैं, उनके साथ जिनका उठना बैठना है, उनसे बात की कि इमरान खान साहब ने ऐसे तो नहीं ये बात कही, ये बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ का कोई ना कोई मंसूबा ज़रूर होगा। लेकिन ये मैं ज़रूर बताता चलूँ कि उनका ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ का फ़ौज के हवाले से कोई मंसूबा नहीं है, फ़ौज के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करने जा रहा। अगर उसके जहन में, मियाँ नवाज शरीफ के जहन में कुछ है भी, तो मियाँ नवाज शरीफ ने किसी से कोई शेयर नहीं किया और इस वक्त वो फ़ौज के हवाले से बिल्कुल उसको, नवाज शरीफ साहब को क्लैरिटी है, वो किसी भी तरह का कोई जो है, उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने अपनी जमात को भी रोका हुआ है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। बल्कि पिछले दिनों 2 हफ़्ते कबल मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया का विंग जो है, सोशल मीडिया टीम जो है, उन्होंने फ़ौज के एक इदारे के हवाले से उनके हक़ में ट्रेंड भी बनाया। तो ये बड़ी तब्दीली है। खैर, इस पे आने वाले वक्त में बहुत सी बातें होंगी, बातें होती रहेंगी, लेकिन अदलिया के हवाले से उन्होंने कहा ज़रूर मंसूबा है। और अदलिया के भी अदलिया के हवाले से उनका मंसूबा क्या है, उस पर बात करते हैं। एक तो वो ये कहते हैं, जो उनके करीबी साथी हैं, जिनका उनके साथ उठना बैठना है, उन्होंने जो बात शेयर की, उन्होंने जो इंकशाफात किए, उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि इरादा ये है कि जैसे ही ये हुकूमत बनाएंगे, और क्योंकि इस पे ज़रा आगे चल के बात करेंगे कि इमरान खान साहब पूरे एतमाद क्यों हैं और क्या कोई अपसेट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरे तैयार हैं और इस हद तक तैयार हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ अपने करीबी लोगों को ये कहा है कि जैसे ही इक़्तिदार में ये आएंगे, मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार संभालेगी, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस का जो फ़ैसला था, उस पे जो वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने जो क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया था, यानी वो जो रिव्यू में पहले फ़ैसला आया था 7-3 से, 7 जजेस ने काजी फ़ाइज़ साहब का मामला, काजी फ़ाइज़ साहब का तो नहीं, उनकी अहलिया का मामला, बच्चों का मामला FPR को भेजा था कि FPR इनसे पूछे पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे। FPR के पास मामला गया, FPR के जो रिपोर्ट थी उसमें सनसनीखेज़ इंकशाफात थे। उस रिपोर्ट में बताया गया कि काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने गलत बयानियाँ की, उनके पास कोई वज़ाहत नहीं है, पैसे कहाँ से कमाए, और उनके पास कोई जस्टिफिकेशंस नहीं है, वैलिड जस्टिफिकेशंस नहीं है। फिर वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई। इसी दौरान ही क्योंकि रिव्यू आ गया और रिव्यू में ये हुआ कि बज़ाहिर वो 6-4 से फ़ैसला आया, लेकिन उसके बाद जब फ़ैसला जो जजेस थे जिन्होंने अपना फ़ैसला बरकरार रखा, उनका फ़ैसला आया, उमर ता बंदियाल साहब, सजाद अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और काजी मोहम्मद अमीन साहब, उनका जो फ़ैसला था उससे ये पता चला कि ये जो है वो अक्सरियत का फ़ैसला ही नहीं था। उसमें वो बहुत हम तफसील से बात कर चुके हैं, दोबारा उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये फ़ैसला काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में आया था, जो यानी उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया कि उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए थे, जो नया अकाउंट सामने आया, जो कुछ उसमें चीज़ें सामने आई, उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है वो अक्सरियत ने जो है उसको डंप कर दिया और कहा कि अब इस रिपोर्ट को कोई नहीं देख सकता और इस रिपोर्ट पे आगे कार्रवाई नहीं हो सकती। उस पर वफाकी हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया था। उस क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ये है कि एक तो वो क्यूरेटिव रिव्यू विड्रॉ कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ तो अभी ज़ाहिर है उनका भी आगे मंसूबा है कि उन्होंने कैसे खुद क्लियर होना है, वो कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनने के अहल होंगे, लेकिन उनका ये है कि नून लीग की हुकूमत जो बनेगी, जिसमें सारी जमातें शामिल होंगी, क्योंकि ये सब जमातें जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में हैं और उनके हक़ में ऐसे हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब का एक ज़ाती केस आया था, ज़ाती मामला था, उनके बीवी बच्चों की प्रॉपर्टीज़ लंदन में सामने आई थी, जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई थी, ना उन्होंने डिक्लेयर की हुई थी, ना उनकी अहलिया ने डिक्लेयर की हुई थी। उसके ऊपर एक रेफरेंस बना, वो रेफरेंस जो है वो कलअदम हो गया, लेकिन सवाल बरकरार रहा और वो लंबी प्रोसीडिंग आपको पता ही है, उसकी मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। उस पे तमाम सियासी जमातों ने, PTI के अलावा तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सपोर्ट किया था। उनके हक़ में उनके वकील पेश हुए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। PDM अपने जलसों में स्टेज से खड़े होकर काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में तकरीरें करती रही, मरीम नवाज़ हो, नवाज शरीफ हो। फिर वकला तंजीमें जो इस वक्त सारे प्लान का हिस्सा हैं, जो बड़े इस मंसूबे का हिस्सा हैं, जो एग्जीक्यूट करने वालों में शामिल हैं, ये जो पूरे का पूरा मंसूबा है उसमें वकला तंजीमें मेन स्टेक होल्डर हैं। और ज़ाहिर है वकला तंजीमों को भी इस बात का पता है कि एक तो उनकी जो लीडरशिप है वो क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों से आई हुई है और उन्हीं जमातों से आई हुई है जो PDM में शामिल हैं। दूसरा उनका ये भी है कि जब हुकूमत में ये लोग आते हैं, जो चाहे पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये बहुत नवाजते हैं वकला तंजीमों को, और इमरान खान ने उतना नहीं नवाजा। फिर इनके करप्शन केसेस जो हैं वो बड़े बड़े तगड़े जो वकला हैं, जो उनके चैम्बर्स हैं, बड़े बड़े वकला के मारूफ चैम्बर्स उनके पास हैं, तो इस तरह से भी उनको इनसे फ़ायदा होता है। तो इसलिए
आप देखें कि राना सनौल्लाह का केस हो, मीर शकील रहमान का केस हो, नवाज शरीफ का केस हो, मरियम का केस हो, शहबाज शरीफ का केस हो, वहाँ पे वकला तंजीमें पहुँची हुई होती हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे तो नहीं, मुफ्त में तो नहीं। मुफ्त में अगर उन्होंने करना होता है, इनके दिल में इतना दर्द है तो गरीबों के लिए पेश हो ना। मॉडल टाउन केस में को वकला तंजीमें पेश हों, और जो गरीबों के केसेस हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, आवाम के लिए तो कभी नहीं निकलते, आवाम के लिए तो कभी पेश नहीं होते अदालतों के अंदर। हमेशा ये पेश होते हैं इन्हीं जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हैं, और ज़ाहिर है उसके उनके साथ मफादात भी वाबस्ता हैं। और ये हमेशा से जो है वो इन्हीं जो जमातें हैं जिनसे इनका मफाद है, इसको प्रोटेक्ट करती हैं, इनके जो मफादात हैं उनको। और आप पिछले 3.5 बरस में इमरान खान के देख लें, हर मसले पर इन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी की, और इन्होंने PDM के हक में प्रेस रिलीज जारी की। और ये कहाँ थे उस वक्त जिनको काजी फाइज ईसा साहब का ज़ाती जो केस है वो तो अदलिया पर हमला नजर आता है, लेकिन जब नवाज शरीफ नायल हुए और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने जो अदलिया पर हमले किए, जजेस को स्कैंडलाइज किया, जजेस के ऊपर घटिया तरीन गलीज तरीन इल्ज़ामात लगाए, धमकियाँ दी। वो आपको निहाल हाशमी वाला याद होगा जिसने कहा था कि जजों और उनके बच्चों पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहाँ थी वकला तंजीमें उस वक्त? तो ये उनके हक में जाके पेश हो रहे थे, और आज इनको अदलिया की हुर्मत और वकार याद आ गया। खुद ये क्या करते हैं, कोई वकील किसी जज का सर फाड़ देता है। एक वो आपने वीडियो देखी थी, एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज की पैंट उतार दी। तो ये खुद तो जजेस के साथ ये करते हैं, खुद ही अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, खुद ही अदलिया पर हमले करते हैं। तो इसलिए ये इनके मफादात हैं इनके साथ, तो ये भी इस सारे मनसूबे में शामिल हैं। इसी में मियाँ नवाज शरीफ को जो वहाँ पर मुलाकात करने के लिए गए वकला किसी तंजीम के जो करते धरते हैं, उनका नाम नहीं अंदाज़ा कौन है क्योंकि नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ के साथ मीटिंग में कि जुडिशरी इस वक्त तकसीम है 2 ग्रुप्स में, एक जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप है, एक एंटी जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप है। और उस वकील रहनुमा ने जाकर कहा कि एंटी जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप जो है वो इस वक्त ज़्यादा तादाद में है सुप्रीम कोर्ट में, और उसने ये कहा कि अगर आप क्यूरेटिव विड्रॉ कर लेते हैं तो इससे आपको उस ग्रुप की हमायत हासिल हो जाएगी। और उसकी हमायत क्यों हासिल कर रहे हैं वो थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और साथ इसके ऐड करता चला जाऊँ ताकि इस मामले को यहीं पर हम मुकम्मल कर लें। यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत अब जो बनेगी, जो इस भानुमती का कुंभा ये सारा बनाएगा, उसमें जो जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया था उस पर भी ये कहते हैं कि जी जो है वो करेंगे, जो है वो उन लोगों के खिलाफ तहकीकात करेंगे, कार्रवाई करेंगे। शहजाद अकबर, बैरिस्टर फ़रोग नसीम, अच्छा अब फ़रोग नसीम साहब के खिलाफ नहीं होगी क्योंकि फ़रोग नसीम साहब अब MQM का हिस्सा हैं, और MQM क्योंकि हुकूमत के तादिया, उनके खिलाफ तो शायद नहीं होगा। लेकिन इमरान खान सदर पाकिस्तान एक और नाम वो ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस सब में जो है वो जनरल फैज़ भी शामिल थे। तो नवाज शरीफ कहते हैं कि वो क्योंकि इसका हिस्सा थे इसलिए उनके खिलाफ भी हम जो है वो तहकीकात का आगाज़ करेंगे, वफाकी हुकूमत तहकीकात का आगाज़ करेगी कि ये अदलिया पर जो इतना बड़ा हमला था, ये इसका मनसूबा साज कौन था और क्यों ये अदलिया पर हमला हुआ, ये अदलिया की आज़ादी पर हमला था, और हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शायद यही वजह है कि जो कहते हैं ना जेल में डालेंगे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को ये कहा गया है कि आप जस्टिस काजी फाइजा का जो क्यूरेटिव रिव्यू को विड्रॉ करके जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की आड़ में, उन पर मुकदमा बनाने की आड़ में, उन पर रेफरेंस दायर करने की आड़ में जिसके खिलाफ भी तहकीकात शुरू करेंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट से आपको जो है वो अक्सरियत का आपको हमायत हासिल होगी। क्योंकि जो वकील रहनुमा गए हैं उन्होंने ये कहा कि जस्टिस काजी फाइजा ग्रुप जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। ये उस वकील रहनुमा ने कहा जो वहाँ पर मुलाकात करने गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है, इसका एक और मकसद भी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप जो वो वकील रहनुमा बता रहा है मियाँ नवाज शरीफ को, वो ये कहते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक तायात नाइली ख़त्म करवाने के हवाले से एक पिटिशन पेंडिंग है, वो ये कहते हैं कि आप जब ये क्यूरेटिव रिव्यू विड्रॉ करेंगे और हम ये 62(1)(f) वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दोबारा उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी, तो मियाँ नवाज शरीफ को इस बात का कभी यकीन है कि उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाएगी, उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म करवा दी जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह से इनको उन जजेस की सपोर्ट हासिल होगी। तो बड़ी प्लानिंग करके बैठे हैं, बड़ी घनौनी प्लानिंग करके बैठे हैं जजेस को तकसीम करने की, जजेस को लड़ाई करवाने की, और जस्टिस काजी फाइजा की आड़ में बहुत से लोगों पे मुकदमात शुरू करने की, और अपना उसमें मफाद ये है कि मेरी ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाए। ये मियाँ नवाज शरीफ का पुराना तरीक़ाकार है, जुडिशरी को तकसीम करवा दो, अंदर से किसी जज को मैनेज कर लो, किसी जज को ख़रीद लो, वो आपको पता है ब्रीफ केस गए, वो माजी में आपको सारा पता है। ये पहले जज अरशद मलिक वाला देख लें, पहले ये प्यार से बात करते हैं, पैसों का लालच देते हैं, बाहर सेटल करवाने की लालच देते हैं, बाहर किसी भी करेंसी में पैसे देने की बात करते हैं, उसके बच्चों को सेटल करवाने की बात करते हैं, फिर ये धमकियां देना शुरू करते हैं, और फिर ये हमले से भी बाज नहीं आते, हमला भी कर देते हैं। माजी इनका ये गवाह है। तो अब
वकला तंजीमें और ये पॉलिटिकल पार्टीज़, मियाँ नवाज शरीफ जो इसके मास्टरमाइंड हैं सबके, उन्होंने ये तय किया हुआ है कि जैसे ये हुकूमत बनाएंगे अगर तो विड्रॉ कर लेंगे। जो इनका काजी फैसल साहब का क्यूरेटिव रिव्यू है, ना सिर्फ वो विड्रॉ करेंगे बल्कि उस केस को बनाने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उसमें जनरल फैज साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनका भी बकौल इनके उस सब में जो है वो उनका एक किरदार था। और साथ ही उसके बाद 62(1)(f) में वो ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फाइज इसा ग्रुप जो है, पता नहीं कौन सा ग्रुप है, इन्होंने अपनी तरफ से एक बनाया हुआ है कि जस्टिस काजी फाइज का ग्रुप है, तो वो इनको सपोर्ट करेगा और मियाँ नवाज शरीफ की तायात नाइली ना सिर्फ ख़त्म होगी बल्कि वो जब पाकिस्तान आएंगे तो उनको उसी तरह से रिलीफ मिलेगा जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दौर में मिला था कि आए सारे केसेस ख़त्म हो गए और तीसरी बार वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे और वो सारे मामलात। तो देखते हैं बहरहाल, ये अभी तो आज क्योंकि अभी कुछ देर बाद, बल्कि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो तारीख चेंज हो चुकी होगी, इतवार का दिन शुरू हो चुका होगा और आज अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होनी है। वहाँ पे देखते हैं जाकर क्या सूरत हाल होती है, लेकिन ये इनका मंसूबा है अदलिया के हवाले से कि इस तरह से जुडिशरी को तकसीम करेंगे, आपस में लड़वाएंगे, अपना मफाद हासिल करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।